दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 18 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:04 और मैं पहुंच गया हूँ आपका अपने घर के बिल्कुल नियर बाय 200-300 मीटर के दूरी पे हूँ घर से। और एक्चुअली मेरे यहाँ लगता है बाजार, मतलब मार्केट लगती है, तो इस वजह से मैं इनका ब्लॉग पहले शूट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सीधा घर निकल जाऊँगा। तो फ्राइडे का दिन है दोस्तों और आज मैं ट्रिप लेकर आया था, लास्ट ड्रॉप लेकर आया था गुड़गांव से ही। तो गुड़गांव से मेरे पास आ गई थी इधर द्वारका मोड़ साइड की बुकिंग। तो द्वारका मोड़ मैंने अभी छोड़ा है, छोड़ के फिर आज मैं दोस्तों मॉर्निंग में निकला था, करीब आपका 8:45 करीब निकला था मैं। और 8:45 मेरे पास जो राइड आई थी वो सीधा आपकी गुड़गांव सेक्टर जो एम्बियंस के अपोजिट साइड पे और नई बिल्डिंग बनी हुई है वहीं पे मैंने ड्रॉप किया था। तो वो ड्रॉप मेरे को मिला था इन ड्राइव में। तो पिकअप मतलब रेट मैंने डाला था उस पर, मतलब 350 रेट डाला हुआ था। तो मैंने उसमें डाला 19 किलोमीटर की राइड थी, तो 19 किलोमीटर में मैंने 410 रुपये डाला। 410 रुपये में ट्रिप एक्सेप्ट हो गई। प्लस मैंने राइडर को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला भाई 100 रुपये स्टेट टैक्स अलग से लगेंगे। तो राइडर कहते ठीक है भैया आप आ जाओ। तो मतलब 510 में टोटल ट्रिप थी, 510 में 40 रुपये कट के 470 मेरे को मिल गया। तो 19 किलोमीटर में 470 रुपीज़ मैंने वहाँ से लिए। ठीक है, मैं और दोस्तों हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि इन ड्राइव में अगर राइड ले रहे हो तो अच्छे रेटों पे लो, रेट खराब मत करो। रेट बहुत ज़्यादा खराब कर चुके हैं और काफ़ी ड्राइवर भाई कर चुके हैं। ठीक है, मैं डेली बोलता हूँ और ये बोलता ही रहूँगा जब तक के ड्राइवर भाई हमारे सुधरेंगे नहीं। क्योंकि काफ़ी ड्राइवर भाइयों ने तो हद ही मचा दी है। हद इसलिए मचा दी है कि रेटों में मतलब कोई देखता ही नहीं कि किस रेट पे बुकिंग आ रही है, बस उनको एक्सेप्ट करनी है और चल देना है। इससे आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपनी गाड़ी का भी नुकसान कर रहे हो और अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्राइवर भाइयों का नुकसान कर रहे हो। तो दोस्तों इन ड्राइव का बाइकआउट होना शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ में आप देख ही रहोगे, चंडीगढ़ में कुछ ड्राइवर भाई भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और वहाँ के जो ऑटो यूनियन है, जो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब इस कंपनी का बहिष्कार करना है। तो इसीलिए मतलब वो चलाना मतलब एक तरीके से ये लगा लीजिए बंदी तकरीबन होने वाला है। तो दिल्ली में भी ऐसे आसार देखने को मिल रहे हैं और आज ही पता चला है कि आज हमारे जो यूनियन के एसोसिएशन के जो हेड है हमारे, वो इन ड्राइव के ऑफिस गए थे और उनको अच्छी तरीके से समझा के आ चुके हैं और समझा दिया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल बात करके आए हैं, फिर नहीं होगा तो फिर जैसे चंडीगढ़ में चल रहा है वही दिल्ली एनसीआर में भी करेंगे। क्योंकि दोस्तों रेट बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है, ड्राइवर भाई बिल्कुल नहीं समझ रहे, बस ये सोच रहे हैं कि भाई राइड मिल जाए। अब ऐसी भी राइड क्या लेना दोस्तों जिसमें आपका भी नुकसान हो, आपके साथ साथ कई और ड्राइवर भाइयों का नुकसान हो। इससे बढ़िया तो ओला उबर ही है जो मतलब पहले अच्छे रेट दे रही थी। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि उसकी कॉपी, पहले ओला उबर एक दूसरे की कॉपी करते थे, अब क्या हो रहा है, अब ओला उबर जैसी कंपनियां इन ड्राइव की कॉपी कर रही है। तो इन ड्राइव में अगर अच्छे रेट होते तो दोस्तों हमें कोई परेशानी नहीं होती। रेट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं गुड़गांव साइड में था, आप खुद देख के हैरान होगे कि यार ये रेट क्या है। आपको दिखा देता हूँ, गुड़गांव से इनको जाना है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट और वो भी कितने रुपए में, सिर्फ 55 रुपए में। 55 रुपए में आप सोचिए, मतलब क्या बंदे ने साइकिल का भी मतलब फेल कर दिया है कि एक ई रिक्शा वाले को भी अगर आप हायर करोगे ना, वो भी आपसे कम से कम 300 रुपये कम से कम ले लेगा। ठीक है, ये तो मतलब एक तरीके से मजाक सा हो गया है कि इन टाइम में जो चला रहे बंदे वो एक मजाक ही कर रहे हैं। आधे से ज्यादा ड्राइवर ही मजे लेते रहते हैं और आधे से ज्यादा राइडर भी ऐसे मजे लेते हैं। तो 55 रुपये में एयरपोर्ट की ट्रिप आ रही है, तो इससे बढ़िया चलाओ नहीं। मैं खुद दोस्तों मैंने इतना कम कर दिया है इन टाइम, बस मेरा बैलेंस बचा हुआ है मुश्किल से 40-50 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है। ये बैलेंस मेरा कवर अप होता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश यही रहती है ऊबर में ही गाड़ी चलाना, क्योंकि ऊबर में रेट हालांकि कम मिल रहे हैं और बुकिंग्स भी कम आ रही है। बुकिंग्स कम आने का मैंने रीजन आपको 2-3 ब्लॉग्स में समझा चुका हूँ कि बुकिंग्स बढ़ाने का क्या तरीका है। बुकिंग्स को आप देखिए, सीधी सी बात है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपके पास बुकिंग्स आ रही है कम ऊबर में, तो तरीका यही है दोस्तों, ऊबर
ये चेक कर रहा है कि कौन सा ड्राइवर भाई उसकी बुकिंग्स को ज़्यादा छोड़ रहा है, कौन सा भाई एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो एक्सेप्ट ज़्यादा कर रहा है उसको कंटिन्यू बैक टू बैक बुकिंग दे रहा है, चाहे छोटी दे रहा है बड़ी दे रहा है। ठीक है, अभी जो रेट चल रहा है ऊबर का, देखिए बड़ी ट्रिप्स जो मलाई वाली ट्रिप्स होती है ना, वो तो अभी ये लगा लीजिए 40% ट्रिप्स जो पहले हमारे पास आती थी वो अब जा रही है ऊबर फ्लीट्स के पास। ऊबर फ्लीट्स के पास मलाई वाली ट्रिप्स जा रही है, लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप्स जा रही है, हमारे पास आ रही है 80 रुपये, 70 रुपये, 76 रुपये, 75 रुपये, 110 रुपये, 155 रुपये, 203 रुपये, 222 रुपये, उसमें 5% आपको वो भी देना है। तो ये भी ट्रिप्स उनको मिल रही है, वो नसीब वाले जो ड्राइवर हैं जिनका कंप्लीशन रेट ठीक है, जिन्होंने ठीक कर रखा है और कहीं देख नहीं रहे भाई, तुरंत एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो 4 किलोमीटर के हो चाहे कुछ भी हो। बट इतना आपको तो देखना पड़ेगा कि कहीं भाई राइड हो, पिकअप मतलब ड्रॉप हो 6 किलोमीटर का और पिकअप कर रहे हो आप 4 किलोमीटर, तो ऐसी ट्रिप्स को आप छोड़ सकते हैं। बाकी देखिए ट्रिप्स आपको लगता है आप किसी जाम वाली जगह पर हो तो वहां से आप उस चीज को बंद कर दीजिए, बंद करके आप फिर दूसरी नई लोकेशन पे आ जाइए, वहां से टिप्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मैं गुड़गांव जाता हूं दोस्तों, मैं एक भी ट्रिप्स ऊबर की नहीं छोड़ रहा, और ऊबर की ट्रिप्स नहीं छोड़ने के बाद मेरे पास धीरे धीरे अब थोड़ी सी ट्रिप्स आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये ट्रिप्स स्टार्ट हो जाएगी तो हो सकता है मेरे यूपी ट्रिप्स भी खुल जाए, क्योंकि मैं जब भी यूपी की ट्रिप्स के लिए बात करता हूँ कस्टमर सपोर्ट में, वो यही कहते हैं आपका कंप्लीशन रेट डाउन है, जिसकी वजह से आपकी यूपी की ट्रिप्स एसएक्स आपका नहीं खुल रहा है। तो कोशिश यही करूंगा, कल एक बार पता करूंगा मेरा कंप्लीशन रेट कितना हुआ है। तो आप भी दोस्तों, अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इन ड्राइव में दिक्कत चल रही है। ठीक है, चंडीगढ़ में बहिष्कार कर रहे हैं, हर जगह बहिष्कार हो रहा है। बहिष्कार इसीलिए हो रहा है क्योंकि रेटों में बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया है धांधलेबाजी, और ऑटो से भी कम प्राइस मिल रहा है, एसी चल रही है गाड़ी, तो राइडर इस चीज के मजे ले रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आज मैं मतलब मॉर्निंग में 9 बजे निकला था, पहले राइड करी थी गुड़गांव की। गुड़गांव के बाद मैं पहुंच गया था आपका इधर मतलब गुड़गांव में ही आज चलाई है मैंने आधे दिन, गुड़गांव में ही रहा हूँ। गुड़गांव के बाद छतरपुर आ गया, फिर दोबारा गुड़गांव हो गया। तो सारी ट्रिप्स जितनी भी मैंने करी आज गुड़गांव की करी, कोई मतलब खास ज्यादा काम भी नहीं हुआ। घर से फोन आ रहा था तो आप समझ सकते हैं काम क्यों नहीं हो रहा। काम ना होने का रीज़न बहुत सारे हैं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल जो भी भाई इन ड्राइव चला रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे। ठीक है, अब इसको करना है साइड में ही हमने, और साइड में करेंगे तभी जब हम चलाना बंद करेंगे तभी इसमें रेटों में सुधार हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप रेट और ख़राब करने की अच्छा इच्छुक हो तो आपकी मर्जी है। पर यह है कि जैसे कि चंडीगढ़ साइड में कर रहे हैं यूनियन वाले, और हालांकि आने वाले टाइम में डिसाइड यही किया जा रहा है कि मतलब कुछ स्ट्राइक होने के चांसेस हैं, कब है कब नहीं है वो अपडेट जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी पता है कि स्ट्राइक वगैरह का प्लान बन रहा है तो कब की है तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आज का मैं आपको काम दिखाया था दोस्तों। काम वैसे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल के बता दिया था मेरा काम कितना हुआ है, पर जितना भी होता है वो मैं आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 कुछ रुपए का मेरा काम है, 1320 रुपए का मतलब मेरा वैसा काम है ऊबर का, और एक राइड है इन ड्राइव में 410 रुपए की, जिसमें एक 100 रुपए का स्टेट टैक्स अलग लिया है। 19 किलोमीटर की दोस्तों ट्रिप है ये, 19 किलोमीटर में 510 रुपए मैंने लिए, काट के मेरे को 470 रुपीज मिले हैं इसमें। तो 19 किलोमीटर में 470 रुपीज, ये एक बढ़िया रेट की राइड है जो कि मैंने ली। ठीक है, और 1320 रुपये प्लस आपका 470 रुपये, तो आप लगा लीजिए कितना काम हुआ है। 1300 ये और 470 की ट्रिप्स, तो 1300 और 400 1700 1800 समथिंग का आप काम मान के चलिए। 1800 का काम ये है, और प्लस एक स्टेट टैक्स, एक एमसीडी टोल अलग है, मतलब सॉरी स्टेट टैक्स तो इसी में ही हो गया, एमसीडी टोल मेरे को एक मिला है। तो तकरीबन मेरा 1900 तक का काम है आज का। 1900 में टोल हटा लोगे आप दो तो 1700 रुपये का ही काम है। 1700 रुपये में जो मेरी सीएनजी लगी है वो मैंने डलवाई थी 570 रुपये की कल शाम को, और उसके बाद मैंने हरियाणा में ही डलवाई थी 200 रुपये की सीएनजी, तो वो भी रेड पे आ गई है। रेड वाली सीएनजी मुश्किल से 30-35 किलोमीटर चलती है, एसी पर डिपेंड करता है, बिना एसी पे 50 चल जाती है, तो ट्रैफिक वाले एरिया में तो उसमें कम भी चल जाती है। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 570 वो और 200 की और डलवाई थी, तो
770 रुपये की CNG 70 रुपये की समझ लो पड़ी है, ठीक है। 700 रुपये की CNG पूरी की पूरी लग गई है। काम कितना हुआ है? 1700 रुपये का। 1700 रुपये में 700 की CNG लग गई। 1000 रुपये बचे। 1000 में से 300 रुपये और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसरे हैं, तो बचेंगे 700 रुपये। तो ये इनकम दोस्तों आजकल निकल के आ रही है। जो इनकम मेरी 2000 तक हो जाती थी, 2200-2500 हो जाती थी, वो डाउन होके यहाँ पर आ रही है। रीज़न वही है कि इन ड्राइव की वजह से रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो आप भी कोशिश करिए इन ड्राइव को थोड़ा सा अवॉइड करिए। मैंने भी कर दी है अवॉइड, मुश्किल से एक आध राइड ही लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेता, ठीक है। अपना फोकस इसी पे रखिए, और जितना ज़्यादा हम उबर को में या ओला में चलाएंगे उतने ज़्यादा इनके भी रेट्स थोड़े से सुधरेंगे। और एक तरफ से या तो ये कंपनियों का सीधा सा वही है दोस्तों, अगर नहीं सुधारती तो फिर स्ट्राइक करके इनको सुधारना हमें आता है, हमसे ही ये बनी है, ठीक है। हम अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं तो परेशान करने की भी हद होती है। अगर ड्राइवर चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।